शफ़ी के साथ मैं हूं समीना शफ़ी। जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस जराइम और तफ्तीश को लेकर शहरी परेशान और नाराज़ नज़र आते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद माजिद अली शाह साहब। आज हम लाहौर के सुपर मॉडल थाना काना 9 में होने वाली एक FIR से लेकर दरख्वास्त तक तमाम महरक़ात और उसमें होने वाली कोताहियों और दीदा दनस्ता करप्शन को बेनकाब करेंगे। जी माजिद अली शाह साहब, बताइएगा कि पुलिस जराइम और तफ्तीश को लेकर शहरी परेशान नज़र आते हैं, इसकी बाबत इनको किन मुश्किलात का सामना पेश होता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा हक सच की आवाज़ बन के अवामी मसाइल से रिलेटेड प्रोग्राम करती हैं। समीना, असल बात इस तरह से है, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस रूल 14(4) के तहत हर आने वाले शहरी की इज्जत और नफ्स का ख्याल करना पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी में शामिल है। लेकिन अफसोस के यहाँ पर यह देखने में आता है कि पुलिस अपने रवैये भी बेहतर नहीं कर पाती। इसमें अवाम को अगर दरपेश में मसाइल की बात करें तो मदई मुकदमा दरख्वास्त का जब दरख्वास्त के लिए थाना में जाता है तो दरख्वास्त में जो मुहरकात होते हैं उसमें नॉन बेलेबल और बेलेबल फेंसेस का ख्याल रखते हुए पुलिस एहलकार अपनी मर्जी की दरख्वास्त लिखकर वकूआ जात अपनी मर्जी का बना के दरख्वास्त लेते हैं और अपनी मर्जी की ही FIR दर्ज करते हैं। बाद जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो वही FIR, जैसी FIR वैसी ही तफ्तीश और वैसा ही अदालती ट्रायल। उसका खमियाजा किसको भुगतना होता है? मदई मुकदमा को। मदई मुकदमा खमियाजा भुगतता है वो बेचारा। जब मदई मुकदमा अदालतों में जाता है तो अदालतों में भी मदई मुकदमा अपनी जुबान से बात नहीं कर सकता। मदई मुकदमा जब अदालतों में मुकदमे की पैरवी करने जाता है तो प्री रेस्ट बेल में जो मुलजम का वकील वो उसने बेल ग्राउंड्स बनाई होती हैं और उसमें मुलजम को पता नहीं होता वकील साहब ने बेल ग्राउंड क्या बनाई और किस तरीके से मुझे मेरे डिफेंस के लिए वकील साहब ने कोई तैयारी की है। और जब मदई मुकदमा अपने वकील से रब्ता करता है तो वो प्री रेस्ट बेल को पकड़ के उसकी तैयारी करता है तो उसमें भी मदई मुकदमा बेचारा अंधा वकला का इंतजार करता है। हमारे वकील ने जो है प्री रेस्ट बेल उसको खारिज करवा देना है और मुलजम नजरें जुमाए बैठा होता है कि वो मेरा वकील मेरी प्री रेस्ट को कंफर्म करवाएगा। इसमें अदालती जो ट्रायल है उसमें भी वकला हजरात ही आपस में डिस्कशंस करते नजर आते हैं। लेकिन असल मदई मुकदमा का बेड़ा गर्क तब होता है जब असल मदई मुकदमा की FIR उसके बताए हुए मुहरकात की बाबत नहीं होते। FIR में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में दो तरह की FIR दर्ज हो सकती हैं। एक जबानी इतला दी जा सकती है जो कि पुलिस एहलकार खुद कलमबंद करते हैं और दूसरा तहरीरी दरख्वास्त दी जाती है जिसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन उसको अंदराज करके रजिस्टर नंबर 1 में तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का अंदराज करने के बाद तफ्तीश का अमल जारी होता है। इसमें भी आगे स्टेज है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बाद मुलजम की गिरफ्तारी, बाद तफ्तीश। यहाँ पे अफसोस के सबसे पहले मुलजम को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद उसको ज़ोदोकोब करके तफ्तीश की जाती है, बाद FIR लॉन्च की जा रही है। लेकिन अफसोस के IG साहब से लेके लीगल डिपार्टमेंट्स और सब तमाम को ये पुलिस के अमली इक़दामात का पता है, लेकिन अफसोस के बेहतर तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाती जिस वजह से लोगों को बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता। अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट की बात करें तो FIR के अंदराज में महीनों इंतजार, वकूआ जात के बाद फर्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए दरख्वास्त दी और महीनों बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई। बाद आला अदलिया इसे मशकूक नजर से देखते हैं। इसका भी नुकसान मदई मुकदमा को होता है। जी, लाहौर के सुपर मॉडल थाना काना में होने वाला एक मुकदमा 31/76/19 में मुद्दई को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुकदमात की बाबत मुश्किलात जो पेश आई। जी बिल्कुल, आपने ये आज मुकदमा नंबर 31/76/19 मुकदमे की बात कर रही हैं। तो इस मुकदमे का मुद्दई तारक अली मुद्दई है और इसमें दफात जो है दस्तावेजी फ्रॉड की बाबत 420, 468 और 471 ताज़ीरात पाकिस्तान PPC की ये दफात हैं। इसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर मुकदमे
के अंदराज की बात करें तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मुकदमा में सबसे पहले तो ये मुकदमा है दस्तावेजी फ्रॉड का। फ्रॉड की 3 इकसाम है। एक फ्रॉड है जो कि ज़बानी फ्रॉड किया जाता है, एक फ्रॉड है खयानत मुजरमाना, किसी को अमानत दी और उसने उस बाद वापस करने से बददयानत हो गया, उसे कहते हैं खयानत मुजरमाना। 406 दफात के तहत उसके खिलाफ दफात के मुकदमा दर्ज होता है। और अगर बात करें दस्तावेजी फ्रॉड 420, 468 और 471 की, तो ये कोई डॉक्यूमेंट फेक तैयार किया जाता है और उसको किसी सरकारी दफातर में इस्तेमाल करते हैं तो उसे दस्तावेजी फ्रॉड के जुमरे में आता है। अगर बात करें तारिक की, तो तारिक अली जो कि कमाह का रहायशी है, मेहनत का तारिक को 62 अफराद सरदार असमत अली खान, शौकत जट, बलाल, रफाकत, मोहम्मद गौस, जुल्फकार शरीफ और नाजम वगैरह ने इसको वरगलाकर जाहिर किया कि हमें मोजा थे पंजू, जो कि लाहौर के मरकजी इलाका का नाम मोजा थे पंजू है, वहां पे 8 मरले अराजी का मालिक जाहिर किया। इन सब फ्रॉडिया गैंग ने आपस में मशवरा किया और मालिक जाहिर करा सरदार असमत अली खान को। सरदार असमत अली खान को मालिक जाहिर करने के बाद 2 अप्रैल 2019 को तारिक को 3 मरले का प्लॉट फरोख्त कर दिया गया। उसकी बाबत इससे बयाना लिया गया। बाद 1 वीक के बाद इन्होंने एक और प्लाट मतज़करा ही मोजा से थे पंजू मोजा से 5 मरले का प्लाट भी तारिक को फरोख्त किया, जिसमें भी सरदार असमत अली खान को जाहिर किया गया कि ये इस प्लाट का मालिक है। जबकि असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि वो सरदार असमत अली खान उस प्लाट का मालिक नहीं है। सरदार असमत अली खान 21 मार्च 2019 को प्लाट 3 मरले का मालिक था इसी मौजे में। उसने बैग की फर्द ली और किसी दीगर शख्स को रजिस्ट्री कर दी। इस लिहाज से ये 1 मरले का भी मालिक तस्वर नहीं होगा मौजा में, लेकिन 8 मरले का मालिक कुछ दिन के बाद ये जाहिर हुआ और तहरीरी बयाना जात करने के बाद तारिक को 2 प्लाट दिए गए। बाद शौकत जट और दीगर अफराद ने इससे तारिक से दीगर रकूम भी लेते रहे। ये अमाउंट 25 लाख अमाउंट बन गई। इन अफराद ने तारिक से जब ये अमाउंट का फ्रॉड किया तो तारिक ने वक्त मुकर्रर पर इनको कहा कि मुझे इसकी मजीद फरदाद दे, मैं रजिस्ट्री की तकमील करवाऊं। तो इन लोगों ने टाल मटोल से काम लिया। इसी असना में टाल मटोल से काम लेने के बाद इन लोगों ने क्या किया, एक अपना करैक्टर, एक साथी मुलजम सरदार असमत अली खान, शौकत वगैरह ने जुल्फकार शरीफ को एक करैक्टर जाहिर किया, जो कि जुल्फकार शरीफ ने एक जाली स्टाम्प इन मुलजमान ने तैयार किया, जिस पर मतज़करा प्लाटों की बाबत एक बयाना 29 लाख का तैयार किया गया, जिसमें तारिक ने साइन अंगूठा लगाकर 29 लाख रुपया वसूल किया। और तारिक ने, जबकि उस बंदे को जानता ही नहीं है, यह मुलजमान का ही साथी था, और उस शख्स ने तारिक के खिलाफ थाना काना में उल्टा दरख्वास्त दे दी कि तारिक ने मुझसे 29 लाख रुपया वसूल किया है और जाली स्टाम्प बना दिया। तारिक ने SHO, DSP, SP को कहा, मोहतरम ये इसके साइन अंगूठे चेक करवाएं, ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, मैं इसे जानता ही नहीं हूं, ये मुलजमान ने फ्रॉड किया है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका एक और साथी करैक्टर कर रहे हैं। तो इस दौरान क्या हुआ कि अफसरान को जब ब्रीफ किया, राना अरहम SHO काना, DSP राना गुलाम अब्बास मलक, इमरान SP मॉडर्न डिवीज़न को जब ब्रीफ किया गया, ब्रीफ करने के बाद ये साबित हुआ कि वो बिल्कुल जाली स्टाम्प तैयार किया उन्होंने। इन लोगों ने तो फ्रॉड किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तमाम मुबारकात कर रहे हैं। तो इसी दौरान उस शख्स ने जुल्फकार शरीफ ने 22A/22B की पिटीशन दायर की, जो कि SP मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन असद मुजफ्फर ने फ्री कैन को सुना। तब भी साबित ये हुआ कि तारिक कह रहा है कि मेरा अंगूठा ही नहीं है और ये लोगों ने जाली तैयार की है और कार्रवाई से बचने के लिए ड्रामा रचा रहे हैं। इस दौरान जनाब 22A/22B की पिटीशन दायर की गई
और एक और करैक्टर मुलजमान ने सरदार असमत वगैरह शौकत वगैरह ने एक और करैक्टर को सामने लाए हैं। और नाजम अली नामी शख्स आया, उसने कहा जी मतस्करा प्रॉपर्टी का इसने मेरे साथ भी तारिक ने सौदा किया है और टोकन रसीद ये मेरे पास स्टाम्प है, तारक का साइन अंगूठा मौजूद है और तारक ने 6 लाख रुपए मुझसे भी वसूल पा लिया। तब उसने भी दरख्वास्त दी, एसपी मार्टन को दरख्वास्त दी, मुतलका थाना में दरख्वास्त दी, डीएसपी को दरख्वास्त दे दी। जब ये एक नया करैक्टर सामने आ गया, नाजिम नामी शख्स ने दावा किया कि तारिक ने 6 लाख रुपया मुझसे वसूल पाया और टोकन रसीद का स्टाम्प तैयार किया, तो उसने भी तारिक के खिलाफ 25 लाख का फ्रॉड भी किया और तारिक के खिलाफ एसपी मार्टन, डीएसपी काना और एसएचओ काना राना अरहम को दरख्वास्तें दी। तब भी तारिक ने यही कहा कि ये फ्रीक हैं जो कह रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, ये इनको लेबॉर्ट्री भेज दें, वो चाहे मुआवजा हो जाए स्टाम्पों का और हो जाए। और उसके बाद क्या हुआ कि तारिक को एसएचओ ने सुना, बारहा तफ्तीश करने के बाद महीनों लग गए, तो एसएचओ साहब ने रिपोर्ट बना के एट लास्ट दस्तावेजी फ्रॉड की रिपोर्ट डीएसपी का राना अरहम ने राना गुलाम अब्बास को भेज दी। राना गुलाम अब्बास ने भी तकरीबन को 10-15 दिन के बाद मजीद तफ्तीश करने के बाद एसपी मॉडल टाउन मलक इमरान को तफ्तीश कंप्लीट करके भेज दी कि ये वाकई ही मुलजमान गुनाहगार हैं और तारक के साथ फ्रॉड हुआ है। उसमें दीगर रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुनाने के बाद फरीकैन को की बिलमशफ़ा गुफ्तगू करवाई गई। 12 गुफ्तगुओं के बाद एसपी साहब ने डिसाइड किया कि इन पर एफआईआर होनी चाहिए। जब महीनों गुजर जाने के बाद एफआईआर के अंदराज की बात आई तो बासर मुलजमान ने फिर अपना काम दिखा दिया। सरदार असमत अली खान नहायत बासर अफराद है, उसने अपनी बड़ी सिफारिशें लड़ा दी, जिन्होंने डीआईजी आईजी तक अपनी उनकी रसाई थी। उन्होंने फोन कॉल की और मुतलका एसएचओ का राना अरहम ने कहा कि आप ऐसा करें, सरदार असमत का नाम निकाल दें तो मैं एफआईआर दे देता हूं। जब एफआईआर दी जाती है तो ई टैग नंबर लगता है, एफआईआर को स्कैन किया जाता है। राना अरहम ने क्या किया, एक नई दरख्वास्त पे नया ई टैग लगाया महीनों बाद। जो पहली तारीख ने दरख्वास्त दी जिस पे तफ्तीश हुई, अफसरान ने डिस्कशन की, वो दरख्वास्त को चेंज किया, सरदार असमत को बाहर निकाला, नई दरख्वास्त पे स्कैन करके ई टैग नंबर लगवाया और सरदार असमत को निकाल के एफआईआर दे दी। 420/78 की एफआईआर देने के बाद उसे मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये एफआईआर अंदराज तक की स्टोरी है। महीनों गुजर जाने के बाद मुतासरा को बरवक्त इंसाफ की फराहमी नहीं की गई, बरवक्त एफआईआर दर्ज नहीं होती। यहाँ पे साइर इंसाफ की फराहमी के लिए दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर हो जाते हैं, घर के बर्तन बेचकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। कोई पुलिस वाला बगैर पैसे के एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं। हुक्मनामा तलबी की तमील के लिए फोन करने वाला भी कहता है भाई लोड करवा दो, ऐसा हमारा निजाम है। 420/78 की रिपोर्ट बनाने के लिए आईओ साहब भी कहते हैं जी पैसे पकड़ा दो, एसएचओ साहब कहते हैं 1-2 फीस भी दे दो, दूसरा बंदे का नाम निकाल दो, मैं फिर एफआईआर दूंगा। मुद्दई बेचारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए आया, उसे महीना लगा दिया आपने, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहाँ की रह गई। ये जुल्म है जी। इस मुकदमा में आप देखते हैं कि मदई के साथ कोई रिलीफ हुआ, मदई को कोई रिलीफ मिला या बाअसर मुलजमान से रिश्वत लेकर उनको फ़ायदा पहुंचाया गया। आप इसके असल हकाइक पे रोशनी डालें। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि एफआईआर के अंदराज के बाद किस नवैयत की स्टोरी सामने आई। इसमें उससे भी संगीन स्टोरी आगे सामने आ गई। ये मुकदमे के तफ्तीशी मुकदमा एएसआई राना नासर साहब थे। राना नासर साहब ने मदई मुकदमा तारक को तफ्तीश मेरिट पे करने की यकीनदानी करवाई और मुतलका जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शर्जील अवान साहब थे, उन्होंने भी यकीनदानी करवाई, बिल्कुल मेरिट पे तफ्तीश करेंगे। तारिक साहब खुश हो गए कि जनाब मैंने 2-4-5 माह मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, अफसरान की मिन्नतें की है, घर के बर्तन तक बेच के लगा दिए हैं, जनाब अल्लाह का शुक्र है, अब मेरी सुनी गई है, अब मैंने जनाब एफआईआर दर्ज करवा ली है, अब मुलजमान को सजा होगी, अब मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। वो बेचारा इसी आस में एफआईआर करवाने के बाद आगे फ्राडियों के डिके फिर चढ़ गया। जी, मदई जो है वो इस टाइम किस परेशानी में मुब्तला है
और पुलिस का रद्द अमल क्या है? बिल्कुल मदई मुकदमा जनाब बड़ा खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि मेरी FIR दर्ज होगी जनाब, मुलजमान को सजा मिल जाएगी या मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, मैंने जो कर्जे उठाए हैं लोगों से, केस लड़ा है, मैं जनाब अब केस जीत गया हूँ, बड़ा खुश जनाब। लेकिन अफसोस के जो मुतलका IO साहिबान है ये भी फराउन बने बैठे हैं। माजरत से IO बिल्कुल फराउन है। ASI राना नासर ने इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल तो किया, इसके साथ ऐसा खलवाड़ किया कि इख्तियारात के नजायज इस्तेमाल के अलावा संगीन नताइज की धमकियां लगाता रहा मदई मुकदमे को। ASI राना नासर साहब ने क्या किया? ASI राना नासर साहब ने तफ्तीश के मुहरकात को तब्दील करने शुरू कर दिए। जब मदई मुकदमा को पता चला कि मेरे मुहरकात तब्दील होने शुरू हो गए हैं तो उसने DIG इन्वेस्टिगेशन को अपना पुरसाने हाल जानते हुए एक दरख्वास्त बरखलाफ तफ्तीशी मुकदमा फलां फलां ASI राना नासर जनाब ये मेरी दरख्वास्त है जनाब, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज्यादती कर रहा है, मुहरकात चेंज कर रहा है, ये टोटल सबूत प्रूफ मौजूद है, मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे फेक प्लाट बेचे गए, 25 लाख रुपया ले लिया गया, IO अब उन लोगों को प्रोटोकॉल देता है, मुझे जनाब ये रवैया दुरुस्त नहीं है, अब पैसे लेके साजबाजी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो साहब क्या करते हैं, DIG इन्वेस्टिगेशन SSP ज़िशान असगर साहब को दरखास्त की जिम्मेदारी दे देते हैं। उनके स्टाफ अफसर गुलाम अब्बास साहब वो दरख्वास्त को देखते हैं, IO साहब को बुलाते हैं, मुहरकात पूछते हैं। IO साहब कहते हैं जनाब ये तनाज़ा असल में ऐसा है कि 2 स्टाम है, ये तारिक मदई मुकदमा एक जुल्फ़कार शरीफ से 29 लाख रुपया लिया हुआ है, एक से 6 लाख रुपया लिया हुआ है, जबकि ये कहता है कि मैंने नहीं लिया, साइन उठे वो कहते हैं इसके, ये कहता है इसका नहीं है। ऐसा है कि तफ्तीश के मुहरकात, महकमा माल की रिपोर्ट और उसके बाद फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद तफ्तीश हतमी फाइनल की जाएगी। इस दौरान उसने टाल मटोल किया, SP मॉडल टाउन के पास असद मुजफ्फर साहब के पास मतअद्दद बार इकट्ठ हुए, फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ बयान किए और मदई मुकदमा को झूठी तसल्लियाँ दी गई। और इसी दौरान मदई मुकदमा ने बयान ततीमा दिया कि सरदार असमत असल मुलजम है, वो मालिक ही नहीं था, उसने मुझे प्लॉट ही गलत बेचा है, वो तो मालिक ही नहीं था, 3 मरले का मालिक था, वो भी उसने किसी दीगर शख्स को फरोख्त कर दिया, वो तो मालिक ही नहीं है, इसको मुकदमे में नामजद किया जाए। उसके स्टाफ अफसर क्या करते हैं जनाब, वो एक अजीब सी नई स्टोरी शुरू हो जाती है तो 1.5 माह लगा देते हैं जी, बंदा नामजद ही नहीं होता। बाद सरदार असमत को नामजद करने के लिए 2 माह लग गए जनाब। DIG के दफ्तर 12 चक्कर लगाने के बाद मिनटें की और साबित किया जनाब ये असल मुलजम है, इसको भी नामजद किया जाए, तब वो साहब को नामजद किया गया। जब सरदार असमत को नामजद किया तो इसी दौरान एक राने नासर ने इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल करते हुए तारिक मदई मुकदमा को थाना से बाहर निकाल दिया, संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू हो गया। तारिक ने तब्दीली तफ्तीश के लिए एक दरख्वास्त दे दी DIG को कि मेरा ये मुझे आईनी हक हासिल है कि मेरी तफ्तीश पे मैं इस बंदे पे मुतमईन ही नहीं हूँ, मेरी किसी ईमानदार अफसर से करवाई जाए। जब तब्दीली बोर्ड के लिए दरख्वास्त दी तो वो बोर्ड में चलेगी, बोर्ड में IO को बुलवाया तो IO साहब ने अपना मौका बयान किया कि जनाब ये दरख्वास्त ये FIR का फैसला तभी होगा जब फराजी रिपोर्ट आएगी और डिसाइड होगा कि ये तो साइन अंगूठे तारिक के हैं या नहीं। इसकी बाबत एक प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, मॉडल टाउन कचहरी में इलाका मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया, फरांसी के लिए दोनों स्टाम्प भेज दिए गए। जब फरांसी की रिपोर्ट आई तो फरांसी की रिपोर्ट में साबित हो गया कि मदई मुकदमा तारिक अली का मौका बिल्कुल ठीक है, तारिक के साइन अंगूठे नहीं है, 29 लाख के भी साइन अंगूठे इन्होंने खुद लगाए हैं और 6 लाख टोकन रसीद के भी खुद लगाए हैं। असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड की मोजा थे पंजू के असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड की रिपोर्ट भी आ गई, वो भी सफा मिसल का हिस्सा बनी। वो रिपोर्ट में आ गया कि सरदार असमत अली खान 3 मरले का मालिक था, इसके अलावा किसी दीगर अराजी का मालिक ही नहीं है, और वो भी 21 मार्च 2019 को किसी दीगर फर्द को बैग फर्द के बाद वो रजिस्ट्री कर दी गई। ये तो एक मरले का भी मालिक नहीं रहा। और तारिक को उसके 17 दिन बाद उसके बाद तारीख को ये बंदा जगह फरोख्त करता है, 3 मरले भी फरोख्त कर देता है, 5 मरले भी फरोख्त करता है। ये तमाम फ्रॉडिया गैंग ने रल के ये ड्रामा रचाया। असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड की रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्टों ने साबित कर दिया कि मदई का मौका बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद IO साहब ने
अपने सीनियर्स को उतमाद में लिया, को 5-7 लाख रुपया रिश्वत ली और बासर मुलजमान से रिश्वत लेने के बाद सरदार असमत अली खां को बिल्कुल निकाल दिया, मिसल मुकदमा से उसे बेगुनाह करार दे दिया। जबकि सरदार असमत अली खान 8 मरले का मालिक नहीं, उसने फरोख्त क्यों की? अगर उसका कोई रोल नहीं है तो असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड से महकमा माल से रिपोर्ट क्यों आईओ साहब ने ली? उसे सभा मिसल का हिस्सा क्यों बनाया? एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब ने क्यों यकीन दहानी कराई मुद्दई को? उसके बाद फराजी के लिए स्टाम्प क्यों भेजे? जुल्फकार शरीफ और नाजम को भी बेगुनाह कर दिया गया। बाबा कैसे बेगुनाह हो सकते हैं? वो कैसे हो सकते हैं? एक बंदा जाली स्टाम्प तैयार करता है और उस जाली स्टाम्प को थाने में अदालतों में इस्तेमाल करता है और बंदे को कहता है कि इस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरे पैसे ले गया, ये फ्रॉड ही है। वो कहता है जनाब ये फराजी करवा ले। जब फराजी की रिपोर्ट आ जाती है तो पता चलता है कि ये स्टाम्प जाली तैयार किए गए हैं। स्टाम्प को जाली तैयार किया और उन स्टाम्पों पर दरख्वास्तें बनाई और थाना जात में दरख्वास्तें दी तारिक के खिलाफ FIR करवाने के लिए, अदालतों में रिटें की गई उसके खिलाफ FIR करवाने के लिए। तमाम जगहों पे तारिक अगर साबित हुआ कि तारिक बिल्कुल ठीक है तो इन अफराद को गुनाहगार लिखने की बजाय, इनको सजा दिलवाने की जाए, जेल भेजने की बजाय इन अफराद को आईओ साहब मदई मुकदमा का मौका बिल्कुल साबित भी हो गया। तो आईओ साहब राना नासर साहब ASI थाना काना में बड़े ईमानदारी के दावे करते हैं और उन्होंने उनको भी बेगुनाह कर दिया। तफ्तीश के मुहरकात ही भी चेंज कर दिए और अब तारिक साहब के मोबाइल पे एक मैसेज आया है कि आपकी FIR नंबर फलां फलां चलान हो चुकी है। प्रोसिक्यूटर ब्रांच में भी पता किया, वहां पे भी चलान नहीं पहुंचा। अब ड्रामा क्या रचाया जा रहा है कि केस री इन्वेस्टिगेट ना हो, किसी दीगर पुलिस अफसर के पास तफ्तीश ना जाए। ये ज्यादती नहीं है, ये जुल्म नहीं है, मदई का हक नहीं है तफ्तीश के बाद उस पर इत्मीनान का इजहार करे या अदम इत्मीनान का इजहार करे। क्या फरिश्ते नाज़िल होंगे इंसाफ देने के लिए? मदई मुकदमा DIG इन्वेस्टिगेशन के पास, IG के पास, दीगर फोरम्स पे नहीं जाएगा मेरी तफ्तीश को गलत किया गया? तो तफ्तीश को अगर गलत किया है तो उसकी बाबत उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? CCP लाहौर साहब ने सुपर मॉडल थाना में खुली कचहरी लगाई, तारक उसमें भी पेश हुआ। खुली कचहरी में CCPO साहब को तहरीरी दरख्वास्त भी दी कि मोहतरम मेरा ये मुकदमा है और मुतलका पुलिस जो है मुलजमान से साजबाजी कर रही है। लेकिन अफसोस के वो तो आंखों में मिट्टी डालने के लिए एक ड्रामा रचाया गया था, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। मतअद्दद शिकायत लगाने वालों पर भी मुतलका SHO दहशत की लामत अतीक डोगर ने FIR दर्ज की हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नजर है। ये नहीं कि मुल्क में कानून नहीं है, कानून भी है। अफसोस के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। अफसरान इख्तियारात के नजायज इस्तेमाल करते नजर आते हैं, इनके खिलाफ बर वक्त दरखास्तें भी होती हैं लेकिन अफसोस के बर वक्त कार्रवाई अमल में नहीं आती। जी, मुद्दई इस टाइम की मुश्किलात का शिकार है और पुलिस अफसरान का इस पर क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, मुद्दई की आपने बड़ी अच्छी बात की है। मुद्दई की अब पोजीशन क्या है? जी मुद्दई की अब ये पोजीशन है कि मुद्दई मुकदमा साहब जो कि दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। DIG दफ्तर जाते हैं तो कोरोना की वजह से जो तब्दीली बोर्ड है वो रुके हुए हैं जनाब। मतअद्दद बेचारा रोज चक्कर लगाता है, आईओ साहब को कहता है कि जनाब वो जो मुलजमान है उनका क्या करना है। आईओ साहब भी टाल मटोल करते हैं, वो कहते हैं मैंने जो करना था वो कर दिया, जाओ अब जो मर्जी करो। तफ्तीशी के खिलाफ SP के पास तारिक जा रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तहरीरी दरखास्तें देता है कि मेरी तफ्तीश इसने गलत कर दी, तफ्तीश का बेड़ा गर्क कर दिया, इसके खिलाफ 155C का मुकदमा दर्ज किया जाए और महकमा सजा दी जाए, मेरी तफ्तीश किसी ईमानदार अफसर से करवाई जाए। लेकिन तारिक को तमाम तर फोरम्स पे उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तरीके इंसाफ ने इंसाफ के नाम पे वोट लिए थे लेकिन अफसोस के तब्दीली बिल्कुल नहीं आई। इमरान खान साहब तब्दीली नहीं आई। लोग आज भी थानों में इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। IG साहब दावे करते हुए नजर आते हैं। IG साहब की हदायत पर अफसरान बाला ने मतअद्दद थानों में खुली कचहरियां लगाई लेकिन अफसोस के इन बरवक्त इंसाफ नहीं लोगों को मिलता। लोग सरापा एहतजाज नजर आते हैं और लोग शदीद परेशान नजर आते हैं। ये तारक ने घर के बर्तन तक बेच के घर का सामान बेचा। एक दिन रात को 3 बजे तारक मेरे पास आया, उसने कहा यार मेरी कचहरी में तारीख है, मैंने घर का कूलर बेचना है यार, मैं सुबह वकील को पैसे देने हैं।
अफसोस है, ये अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मजलूम के साथ एक तो ज्यादती हो रही है, और दूसरा जो पुलिस अफसरान है उसको, उस बेचारे को रिलीफ देने के लिए उस बेचारे को इतना मजबूर कर दिया जाता है, वो खुद सोजी पर मजबूर हो जाता है। अफसोस के इस FIR में मैं आने वाले वक्त में देख रहा हूँ, वो या तो खुद सोजी पर मजबूर हो जाएगा या फिर गन उठा के अपना इंतकाम लेने चल पड़ेगा, कानून को हाथ में लेगा। जब बर्बरियत की इंतहा होती है तो तभी बगावत जन्म लेती है। तमाम तर मुहरकात की बाबत आईओ के खिलाफ किसी नवैयत की कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ रही। तारक शदीद परेशान है, तारक नहायत परेशान है। मैंने कई बार देखा कचहरी जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, बच्चों के लिए रोटी नहीं होती, और जनाब उसका तो कोई फ्री केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ फ्री इंसाफ के दावे करते, सस्ता और फौरी इंसाफ, और दूसरी तरफ बेचारा इंसाफ की फराहमी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। और तो पुलिस तफ्तीश करने के बाद आंखों में मट्टी डालने के लिए, अदालत में चालान जमा करवाने के लिए बिल्कुल मुतहरक है, और उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। पुलिस अफसरान की बात करें तो अफसरान बहुत ऑनेस्ट हैं, लेकिन अफसोस के अफसरान के राउंड अबाउट जो उनके स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं वो भी आईओ के साथ सेटिंग होती है। जो उन्होंने पैसे लिए होते हैं उनको भी बहती गंगा में उनके भी हाथ धोते हैं, और वो भी अपने सीनियर अफसर को, पहले सीनियर अफसर अंदर जाता है, DIG साहब के अंदर सीनियर अफसर जाते हैं, और दफ्तर के अंदर सीनियर अफसर जाते हैं, और SSP दफ्तर के अंदर पहले सीनियर उनके स्टाफ अफसर जाते हैं, SP दफ्तर उनके स्टाफ अफसर जाते हैं, अपना मर्जी का ब्रीफ करते हैं अफसर को, उसके बाद पार्टी अपनी बात सुनाती है। ये जनाब मिस गाइड करते हैं कई, ये भी चीज़ें, ये मुहरकात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। मजलूमों के लिए ये निज़ाम को मजीद बेहतर होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस निज़ाम पर अदम इत्मीनान का इज़हार करता हूँ। सालों गुजर जाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ इसलिए नहीं मिलता कि पुलिस अपनी मर्जी की दरखास्तें लिखती है, मर्जी की तफ्तीश होती है, और जैसी FIR और वैसी ही तफ्तीश और वैसी ही उसका अदालती ट्रायल होगा। ये कोताहियां पुलिस की होती हैं, जो मुद्दई मुकदमा साहिबान को ये इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है।